बैठकें, मुलाकातें, आनिया जानिया काम न कर सके। मौलाना फजल रहमान ने सबको इनकार और इकरार के बीच फंसा कर रख दिया। हुकूमत पहले मरहले में 26वीं आईनी तरमीम पेश करने में नाकाम। विफाकी काबीना का इजलास मौखिर, सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं आईनी तरमीम में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। मौलाना और हुकूमत ने इंतजार करने पर इत्तेफाक किया। मौलाना का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत मुस्बित था और उन्होंने हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतज़ार किया जाए। ये तारीख के झरोकों में झांक कर देखें तो कुछ कमी बेशियाँ महसूस की गई आइन में, उनको दुरुस्त करने के लिए 18वीं तरमीम पास की। वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा आईनी अदालत नहीं बनेगी? कौन सी ताकत ने कहा था कि आईनी अदालत नहीं बनेगी? वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हम अपनी दाढ़ियां खींचते और सारी ताकत किसी झोली में डालते आए हैं। खुदारा अवाम की तर्जुमान पार्लियामान को मजबूत बनाए। अदलिया के ऊपर वार हो रही है, अदलिया को अंडरमाइन किया जा रहा है। अभी जरूरत है कि असेंबली होगी और आवाम में असेंबली होगी। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं, हम लड़ेंगे फिर रास्तों में, हम चौराहों पे। वल्लाह 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 अल्लाह हाजिर नाजिर, किसी तौर पर आपकी 200 धमकी में नहीं आएंगे, किसी धौस धमकी में नहीं आएंगे। अदलिया पर हमले की मज़ाहमत करेंगे। असद कैसर कहते हैं हुकूमत के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं ये नुस्खा कहां से आया। असद कैसर का पीपल्स पार्टी से शिकवा। कहा, सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। आईनी अदालत की तजवीज़ मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुकम्मल इत्तेफाक होने पर बिल ऐवान में जरूर आएगा। किसी इदारे की हुदूद तोड़ना नहीं चाहते। तरमीम का मकसद आईनी अदम तवाजुन को दूर करना है। वजीर कानून ने कुछ तरमीम का जिक्र किया, कुछ का नहीं किया। नवीद कमर कहते हैं जीत पार्लियामेंट की होती है तो हार भी पार्लियामेंट की ही होती है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम बेहतरी की तरफ ले जाएंगी। जो तरामीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक तरामीम है। सबसे पहली बात यह गवर्नमेंट के पास नंबर्स ही नहीं है, वो आराम से बैठ जाए। इन्होंने हमारे बंदों को उठाया है, इन्फोर्स्ड डिसिप्लिनेड पर्सन किया है। हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं, इंशाल्लाह ताला नहीं हो। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं ये लोग खतरनाक तरमीम करना चाहते हैं, हमारी कनपट्टी पर बंदूक रखकर तरमीम करवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अली जफर कहते हैं सुना है वजीर कानून के पास भी मुसब्बदा नहीं था। हुकूमत को आईनी अदालत बनाने से पहले वकला की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। रहनुमा पीटीआई हामिद खान की धमकी। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के होते हुए कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। 19 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट से तहरीक शुरू करने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुखालिफत कर दी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल में 54 तजावीज़ शामिल। पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर भी वोट गिना जाएगा। आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ शामिल। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का इंतखाब 3 सीनियर तरीन जजेस से करेगी। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीमी बिल में मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ शामिल। विफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। आईनी अदालत में तमाम सूबों से जजेस की तादाद बराबर होगी। पीटीआई को अदालत से रिलीफ। 10 MNAs की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर हो गई। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का 30-30 हजार के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक वजारत दिफा का वाज़ेह जवाब नहीं आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा ने मजीद वक्त मांग लिया। आइंदा मंगल को वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत। हम पर मजालिम ढाने वाला बदतरीन मुखालिफ भी जेल में अच्छा खाना खा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं अगर उन्हें अच्छा खाना या कूलर की सहूलियात मिली है तो इसलिए है कि कोई जुल्म और ज्यादती न हो। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब पे कहा, मुल्क पर हमला करने और कानून तोड़ने वाले पर रहम नहीं है। सियासी बेचैनी में अवाम के लिए चैन की खबर। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे कमी।
नई कीमत 249 रुपये 69 पैसे हो गई। लाइट डीजल 12 रुपये 12 पैसे और मट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। पेट्रोल सस्ता होगा तो जाहिर है पावर प्लांट्स के ऊपर भी फ़र्क आता है उसका, ठीक है। उससे बिजली भी सस्ती होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है, वो होनी चाहिए। पेट्रोल मज़ीद 10 रुपये सस्ता तो हुआ है, लेकिन इसको मज़ीद सस्ता होना चाहिए। जब ये सस्ता करता है आलमी मंडी में सस्ता हो, उस लिहाज से सस्ता कर रही है। सस्ते करने में ये बहुत कंजूसी करते हैं। जब महंगा करते तो वो अपनी मर्ज़ी से मतलब कम से कम 20 से 25 रुपये या 30 रुपये इस तरह के ये बढ़ा देते। ये काफ़ी खुशाइन बात है, मगर अल्लाह करे कि ये मुस्तकिल हो जाए, सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं। IMF से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम में पेशरफ। 25 सितंबर को होने वाले IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल। गुजरावाला में खानदानी झगड़ा, 4 इंसानों की जिंदगियां निकल गया। मुल्जिमान की इकबाल टाउन में घर में घुसकर फायरिंग। मकतूलीन में 2 सगे भाई और 2 कजन शामिल। बलूचिस्तान के सूबाई वजीर सरदार सरफराज चाकर डोमकी इंतकाल कर गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा कुछ अरसे से अलालत के बायस कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। बलूचिस्तान के एक और वजीर फारिग। PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। बलूचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अली मदद की रुकनियत खत्म कर दी। वजारत का कलमदान वापस लेने का हुक्म। पहले हटाने की जिद, अब तकर्रुर का हुक्म। मिशाल यूसुफजई को दोबारा खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल करने का फैसला। मुअव्वन खुसूसी बनाने की समरी गवर्नर को भिजवा दी गई। लाहौर शदीद तरीन फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में 177 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहरियों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। कराची कारसाज हादसा, मुल्जिमा नताशा ने मनशियात केस में जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, तफ्तीशी अफसर और दीगर से 30 सितंबर तक जवाब तलब। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस, शरीक मुल्जिम यासिर की जमानत खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। तफ्तीश में मुल्जिम का CDR मैच कर गया। माले मुकदमा भी बरामद हुआ। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। दुरूद और सलाम की महफिलें, घरों गलियों मोहल्लों को सजा दिया गया। हुकूमत का कैदियों की सजाओं में 90 रोज कमी का ऐलान।